जैसा कि हमने आपको बोले थे कि बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी वीवीआई क्वेश्चन हैं उसको मैं आप लोग को पूरा फुल्ली जो बोर्ड में आने वाले हैं खास करके उसी के बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन है जिसको बोला जाता है पतले लेंस या प्रवर्तन, या इसी को बोला जाता है लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस के सूत्र। या फिर कभी क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि लेंस के जो सूत्र है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 को इसको सिद्ध करना है। तो इसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे या किस तरह से हम लोग इसको पूरा का पूरा सिद्ध करेंगे, वो चीज़ पर अगर आ जाए तो सबसे पहले देखिए, आज हम पहले इसका फिगर के बारे में डिटेल जानते हैं। जैसे कि थ्योरी हमने क्या लिखा, तो देखो लिखे हैं मान लिया कि मी1 और मी2, मान लिया कि मी2 अपवर्तनांक वाले पारदर्शक माध्यम से बना एक पतला लेंस मी1 अपवर्तनांक वाले पारदर्शक माध्यम में रखा है। लेंस के गोलीय पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं कितना है, r1 है और दूसरा कितना है, r2 है, तथा इसके प्रधान अक्ष O पर एक बिंदु वस्तु रखा हुआ है। अब कैसे वो बिंदु पर वस्तु रखा हुआ है इसको हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा फिगर को डिटेल करते हैं। फिगर में हम लोग जैसा कि जान रहे हैं कि लेंस का एक लेंस दिया हुआ है और लेंस के देखिए सतह को कैसा नाम दिए हैं, A और एक साइड में B, P और Q। A है जो प्रधान अक्ष हम लोग को कंप्लीट लिए हुए हैं, वो प्रधान अक्ष को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देखिए तो O बिंदु से P, O से P बिंदु के बीच की दूरी क्या है, वस्तु दूरी है। और इधर अगर बात करें तो सबसे पहले देखिए AP सतह के लिए अगर हम आवे तो O से AB जो हो गया इस सतह के लिए क्या हो गया, आपतित हो गया। उसके बाद क्या करेगा, प्रवर्तित करेगा। और दूसरे सतह पर के लिए जो प्रवर्तित पहला सतह का वो आपतित करेगा और उसके बाद प्रवर्तित करेगा। तो यहाँ पर देखिए एक माध्यम लिया मी1 और इधर साइड भी ले लिया मी1, लेकिन बीच वाला को हमने क्या नाम दिया, तब बीच वाला के नाम जो है वो मी2 है। बट इसको कैसे, तो देखो पूरे को हम लोग इस थ्योरी में लिखे हुए हैं कि जैसे पहले पृष्ठ के सतह के लिए आ जाएं, जो कि लिखा हुआ है कि लेंस, अगर हम बात करें यहाँ पे कि पहले लेंस सतह के लिए अगर बात कर रहे हैं तो देखिए कि लिखा हुआ लेंस के प्रथम पृष्ठ AP से प्रकाश की किरण OA का AB दिशा में अपवर्तन होने के कारण O का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है बाबू, I' पर बनाता है। मान लिया कि इस पृष्ठ से वस्तु O तथा प्रतिबिंब I' की दूरियां कितना है, U है और दूसरा कितना है, V' है, तथा पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितना मानकर चल रहे हैं, R1 मान रहे हैं। एक तरफ R1 होगा, दूसरी तरफ क्या होगा, R2 हो जाएगा। अतः हम लोग जानते हैं कि गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से, हम लोग गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र हमने पहले ही पढ़ चुका है और वो क्या होता है, तो मी2/v माइनस मी1/u इक्वल टू मी2 माइनस मी1/, क्या होता है, r होता है। इसको हमने क्या माने, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसी प्रकार अगर चले दूसरे में तो लिखा हुआ इस प्रकार दूसरे गोलीय पृष्ठ का जो BQ था, BQ कहाँ पर था, तो देखिए B और यहाँ पर क्या है, Q है। तो जो B और Q पॉइंट लेकर चल रहे हैं तो दूसरे के लिए आ रहे हैं कि गोलीय पृष्ठ BQ पर आपतित किरण AB का BI दिशा में अंतः अपवर्तन होता है, जिसके लिए I' आभासी वस्तु का कार्य करता है। क्या चीज़ का कार्य करेगा, आभासी का कार्य करेगा। और अंतिम प्रतिबिंब I पर बनता है। अगर अंतिम प्रतिबिंब I पर बन रहा है जो कि उसका अपवर्तनांक कितना है, तो मी1 है। अब देखो मी1 वाले माध्यम से स्थित है, यदि अंतिम प्रतिबिंब I की दूरी लेंस से B हो तथा इसके गोलीय पृष्ठ, इसका गोलीय पृष्ठ की अगर बात करें तो गोलीय पृष्ठ आप लोग देख रहे हैं, तो गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितना लेकर चलें, R2। तो गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन, फिर कौन सा सूत्र लगा देंगे, अपवर्तन का सूत्र लगा देंगे। जब अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे तो क्या बनेगा, मी1/v माइनस मी2/v', क्योंकि उसके चलते बनाए थे, इक्वल टू मी1 माइनस मी2/r। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो रेडियस 2 होता है वो नेगेटिव में होगा, तो यहाँ पर हम नेगेटिव अगर लगाएंगे तो मी2 माइनस मी1/, क्या आ जाएगा, माइनस में बाहर कर दिए। इसको मान लें इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम लोग क्या करते हैं कि जोड़ते हैं। तो देखिए बाबू अगर जोड़ें
तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था उसको भी एक बार बता दे। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन जो था हमारे पास वो था μ2 बाई भी माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। तो इस वैल्यू को, और देखिए कंप्लीट अगर बात करें तो इस वैल्यू को दोनों की एक साइड रखेंगे और उस एक साइड जोड़ देंगे। और देखिए इसी में जो हम लोग लिए हुए हैं इस वैल्यू को, और उसके बाद इक्वेशन सेकंड में अगर आ जाए तो हम लोग देखो इस वैल्यू को दोनों के क्या करेंगे, अलग अलग साइडों में दोनों को जोड़ देंगे। जब जोड़ रहे हैं तो आपने जहाँ तक कि देख रहे हैं तो देखिए μ1 बाई μ2 बाई भी माइनस μ1 बाई यू प्लस μ1 बाई भी माइनस μ2 बाई वी डैश इक्वल टू हम लोग लेकर चले μ2 माइनस μ1 बाई r1 प्लस उधर वाला माइनस में था तो इसको भी जोड़ दे। अब देखिए यहाँ पर ये बाबू ये μ2 ये तो नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बचा क्या, तो यहाँ पर बच गया माइनस में, ये वहाँ पर बच गया माइनस में e1 बाई यू अब प्लस e1 बाई भी। तो बाबू ये देखो यार ये माइनस में है, अगर बाबू ये माइनस में है तो इसको इधर कर देते हैं, इस साइड में इसको लेकर चले आए, और ये प्लस में था तो इसको इस साइड में कर दिए। दूसरी पॉइंट अगर समझो, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर बात किया जाए तो देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। जब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ से μ2 माइनस μ1 दोनों को क्या कर लिए, कॉमन ले लिए। तो एक दिन बचेगा 1 बाई, अगर बात किया जाए तो एक दिन बच जाएगा क्या, तो 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, और उसी तरह से 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर बाबू क्या था कि μ1 दोनों जगह है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इसको कहा कि हम लोग बाहर निकाल लिए। तो इधर बच जाएगा 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू, इधर क्या हो जाएगा μ2 माइनस μ1, 1 बाई r1 माइनस 1 बाई क्या बचेगा r2। इक्वेशन लेकर चले ना। अब तुम देखो यार तो ये जो μ1 वाला वैल्यू था, क्या इसको हम लोग यहाँ पर डिवाइड में ला के कर सकते हैं। जब डिवाइड में ला कर किए तब आप देखो यहाँ पर क्या बन गया, तो डिवाइड में कर दिए यार। तो देखो अगर बात करें तो डिवाइड में तुम किया तो एक हो जाएगा कितना, μ2 बाई μ1 और प्लस में μ1 बाई μ1। तो यार μ1 से तो μ1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। जब 1 बच गया तो यहाँ पर देखो μ2 बाई भी माइनस μ1, तो यहाँ पर 1 बच गया। अब 1 बाई r1 माइनस क्या बच गया, 1 बाई r2। अब हम लोग देखो जानते हैं किससे, लेंस के सूत्र से। लेंस के सूत्र से आप लोग इस फॉर्मूला को बहुत अच्छी तरह से जानते हो। जब लेंस के सूत्र से आप इस फॉर्मूले को जानते हो कि 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू सर 1 बाई एफ होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू आपने दिया था वहाँ पर हमने क्या कर दिया, 1 बाई एफ का वैल्यू को देखो रख दिए हैं। जब रख दिए तो इधर क्या बच गया, μ2 बाई μ1 माइनस 1 माइनस 1, 1 बाई r1 माइनस में 1 बाई r2 और यहाँ पर देखो हम लिख दिए हैं कि हम लोग जानते हैं कि μ2 बाई μ1 इक्वल टू कितना होता है बाबू, म्यू होता है। किससे हो गया, अपवर्तनांक से। अपवर्तनांक बराबर होता है ना μ2 बाई μ1। जब यहाँ μ2 बाई μ1 है, क्या यहाँ पर हम लोग इस वैल्यू का म्यू जो लिए हैं क्या इसका मान रख सकते हैं। जब अगर मान तुम रख दोगे तब यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बाई भी, और इसके जगह पर रख दीजिए म्यू, तो म्यू रख दिए माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। और इसी तरह से देखिए आपका फॉर्मूला बहुत सिंपल एंड सटीक लैंग्वेज में हमने प्रूफ कर दिया, और एकदम हम 100% गारंटी देते हैं कि इस बार तुमको ये आएगा ही आएगा, क्योंकि बहुत बार इससे पूछ चुका है। तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा और थोड़ा अच्छे से याद कीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स का हम लेकर आएंगे। इसी तरह से 7 डेज तक हमने जितने भी VVI क्वेश्चन हैं सभी VVI क्वेश्चन को हमने आपके सामने रखेंगे। आपको अगर अच्छी से समझ में आया तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हर एक दूसरे को जो स्टूडेंट इस बार बोर्ड देने वाले हैं उसको आप शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो भी सीख सकें और कम समय में ज़्यादा नंबर ले आवे। थैंक यू।